व्यूअर्स, स्वागत है हमारे चैनल मेड फार्मा ज्ञान में। कई बार जब हमें बुखार आ जाता है या कुछ अन्य स्वास्थ्य संबंधित बीमारी हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह देता है, जिसमें सबसे नॉर्मल जो टेस्ट है वो होता है आपका सीबीसी टेस्ट। अब हम सोचने लगते हैं कि एक मामूली से बुखार या मामूली से बीमारी के लिए डॉक्टर ने हमें सीबीसी टेस्ट क्यों लिख दिया। कई लोग तो ये तक सोचने लग जाते हैं कि कहीं डॉक्टर का इसमें कमीशन तो नहीं है या डॉक्टर का अपना निजी फ़ायदा तो नहीं है, जबकि व्यूअर्स ऐसा हमेशा नहीं होता है। कई बार आपकी बीमारी को देखते हुए हमें वाकई ही सीबीसी टेस्ट के करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो चलिए जानते हैं सीबीसी टेस्ट होता क्या है। सीबीसी टेस्ट को हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट या सीबीसी या सिर्फ ब्लड टेस्ट एक आसान और बहुत ही आम टेस्ट है जो आपके स्वास्थ्य पर असर डालने वाले कुछ डिसऑर्डर या कुछ कारणों को पता करता है। तो व्यूअर, सबसे पहले जानते हैं कि कंप्लीट ब्लड टेस्ट एक्चुअली होता क्या है। तो जो ये सीबीसी टेस्ट है ये डिसाइड करता है कि आपके जो ब्लड सेल्स है उनकी जो गिनती है, मतलब उनका जो काउंट है उसमें ज़्यादा वृद्धि हुई है या कमी हुई है या नॉर्मल ही है। यह सब आपकी उम्र और लिंग के आधार पर सामान्य गिनती अलग हो जाती है। तो जो लैब टेस्ट में मिलने वाली सीबीसी रिपोर्ट है वो आपकी उम्र और लिंग के लिए सामान्य गिनती बताएगी। सीबीसी जो टेस्ट है यह आपको एनीमिया या कोई नॉर्मल इन्फेक्शन हो रहा हो या सपोज़ कोई कैंसर जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने में भी मदद करता है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आपकी ये रिपोर्ट आती है, अब उसमें कई सारी वैल्यूज़ होती हैं या कि जी उसमें कई सारी रीडिंग्स होती हैं जो कि आम तौर पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि अब इसे पढ़े कैसे या आपको कैसे पता लगाएं कि आपको कौन सी बीमारी है। तो अगर आपने सीबीसी रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले होता है रेड ब्लड सेल्स लिखा होता है, उसकी कुछ वैल्यूज़ होती। कई बार उसमें डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन और कई सारी इस तरह की एक रीडिंग्स होती हैं जिनके द्वारा हमें पता लगता है कि हमें कौन सी बीमारी है या किसके बढ़ने से हमें क्या बीमारी होती है और किसी के घटने से हमें क्या बीमारी हो सकती है। तो इनको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको पूरी तरह बताऊंगा कि किस रीडिंग से कौन सी बीमारी होती है और किसके बढ़ने से या घटने से हमारे बॉडी पे उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो व्यूअर, सबसे पहले आपने देखा होगा आरबीसी काउंट। तो आरबीसी काउंट को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल काउंट। तो जो ये आरबीसी होते हैं हमारे शरीर में, ये आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देती है। सीबीसी आपकी रेड ब्लड सेल के दो चीज़ों को नापता है, एक तो आपका हीमोग्लोबिन और होता है एक हेमाटोक्रिट। तो जो हीमोग्लोबिन है ये तो आपका ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है, वहीं जो हेमाटोक्रिट है ये आपके रक्त में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके परसेंटेज को नापता है। तो जब आप अपनी सीबीसी रिपोर्ट में आरबीसी काउंट देखेंगे तो उसमें जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती है, मतलब जो हर एक आम आदमी के अंदर होती हैं, वो होती हैं आपकी 4.7 टू 6.1 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक एमएम। ये आपकी मेल की रीडिंग है। वहीं औरतों में, मतलब फीमेल्स में जो रीडिंग होती है आपकी आरबीसी काउंट की, वो होती है 4.2 टू 5.4 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक एमएम। तो जब कभी आपके आरबीसी काउंट इन वैल्यूज़, नॉर्मल वैल्यूज़ से ज़्यादा या कम आए तो समझ जाइए कुछ प्रॉब्लम है। तो जो बेसिक कारण होते हैं जिनके कारण आरबीसी बढ़े हुए होते हैं वो होते हैं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके आरबीसी काउंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी आदमी को डिहाइड्रेशन हो रहा हो तो उस कंडीशन में आरबीसी के काउंट बढ़ जाते हैं। किसी को कंजेंशियल हार्ट डिजीज़ हो या कोई ऐसी जगह पे रहता हो जो हाई एल्टीट्यूड, मतलब पहाड़ों पे रहने वाले व्यक्ति का, उसका भी आरबीसी हमेशा बढ़ा हुआ आता है। जब कभी आपके ब्लड में लो ऑक्सीजन लेवल होता है तो भी आपका आरबीसी बढ़ा हुआ आएगा। कई बार कोई आप दवाई ले रहे हैं जैसे जेंटामाइसिन या मिथाइल डोपा ले रहे हैं तो उनकी वजह से भी आपका आरबीसी काउंट ज़्यादा आता है। या कभी किसी व्यक्ति को किडनी ट्यूमर हो तो उस कंडीशन में भी उसका आरबीसी काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आएगा। आप जानते हैं कि आरबीसी काउंट कम क्यों आता है और क्या क्या बीमारी होती है अगर आरबीसी काउंट कम होता है। तो अगर आपको एनीमिया, मतलब खून की कमी हो रही हो, तो आपका आरबीसी काउंट नीचे आएगा। या आपको माल न्यूट्रिशन हो रहा हो, मतलब कई तरह के जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, उनकी कमी, जैसे आयरन, फोलेट, कॉपर, विटामिन B6 या विटामिन B12 की जब डेफिशिएंसी हो जाती है ना शरीर में, तब आपका आरबीसी काउंट भी नीचे आएगा। या कभी आपकी बॉडी के किसी इंटरनल पार्ट में ब्लीडिंग हो रही हो, मतलब हीमरेज हो रहा हो, प्रेगनेंसी के दौरान भी आपके जो आरबीसी काउंट है वो नीचे आ जाते हैं। किसी को ल्यूकेमिया हो तो उसमें भी आरबीसी काउंट नीचे आते हैं। या कोई दवाई ले रहा हो जैसे क्लोरफेनिकोल, क्यूनिडोन या किसी तरह की जो कैंसर ड्रग्स अगर उस आदमी को दी जा रही है तो इनके कारण भी उस बंदे का आरबीसी डाउन आ जाएगा। इसके अलावा कई बार किसी पेशेंट्स को अगर बोन मैरो फेलियर हो रहा हो या एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी हो रहा हो, हीमोलाइसिस हो रहा हो या मल्टीपल माइलोमास हो रहा हो,
तो इन कंडीशन में भी उसका आरबीसी काउंट डाउन आ जाएगा। तो अगर आपको आपकी सीबीसी रिपोर्ट में आपका जो आरबीसी काउंट है वो घटता या बढ़ता हुआ नजर आए तो आपको देख लेना है कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। अब जैसे मैंने बताया कि आरबीसी काउंट के अंदर भी दो चीज़ें आती है, हीमोग्लोबिन और हिमेटोक्रिट। तो अब हम देखते हैं हीमोग्लोबिन का। तो जैसा मैंने आपको बताया, हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है आपके शरीर के अंदर, जो कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू आपको देखने को मिलेगी एक आम आदमी में, वो होती है 17 टू 22 ग्राम पर डीएल। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो एज के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे कोई बच्चा अगर न्यू बॉर्न है तो उसमें 17 टू 22 ग्राम पर डीएल होगी। वहीं पे अगर वो बच्चा फर्स्ट वीक का होगा तो उसमें 15 से 20 ग्राम पर डीएल का होगा। वहीं एक महीने के बच्चे में 11 टू 15 ग्राम पर डीएल होता है। वहीं एक स्वस्थ बच्चे में इस जो आपकी वैल्यू होगी वो होगी 11 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर। और अब बात करते हैं एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल की। तो एडल्ट मेल में ये जो होती है 14 से 18 ग्राम पर डीएल होता है। वहीं एडल्ट फीमेल में ये 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो अब देखते हैं कि इनकी वैल्यू कम या ज़्यादा होने से हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही आपकी जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू है ये अगर कम आती है तो इसका मतलब होता है कि उन्हें आपको एनीमिया हुआ है। बट ये होता किन कारणों से है कि सपोज़ आपको कोई सर्जरी हुई हो या इंजरी हो गई हो, तो उससे क्या होगा, आपका जो ब्लड लॉस हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी हीमोग्लोबिन वैल्यू डाउन आएगी। या आपको किसी प्रकार का न्यूट्रिशनल डिजीज़ हो, बोन मैरो डिसीज़ हो, या किसी प्रकार की आप कैंसर ड्रग ले रहे हो, या किडनी फेलियर हो पेशेंट का, तो उस कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन कम आता है। वहीं दूसरी ओर आपने देखा होगा कि कई बार हीमोग्लोबिन जो होता है वो बढ़ा हुआ आता है, वो कुछ कंडीशंस में अलग होता है। तो जैसे कि कोई आदमी अगर पहाड़ों पे रहता है, हाई एल्टीट्यूड पे रहता है, तो उन आदमियों में हमेशा हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। या जो आदमी स्मोक करता है, सिगरेट पीता है, उनमें भी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक कंडीशन और है जहाँ पे क्या होता है, आपका जो सीबीसी रिपोर्ट है वो आपकी हीमोग्लोबिन वैल्यू गलत दिखाता है और हमेशा बड़ी भी दिखाएगा। वो क्या होता है कि जब किसी आदमी को डिहाइड्रेशन होता है तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी। लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस नॉर्मल आ जाता है, आपका हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को लंग डिजीज़ जैसे एम्फीसीमा हो रहा हो, या फिर बोन मैरो डिसऑर्डर हो, या आपका एरिथ्रोपोइटिन ड्रग से अब्यूज़ हो रखा हो, या किसी प्रकार का कोई ट्यूमर हो रखा हो, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन हमेशा बढ़ा हुआ नज़र आएगा। और अगर किसी पेशेंट को पहले से ही जैसे सिकल सेल एनीमिया हो रखा हो या थैलेसीमिया हो रखा हो, तो उसमें हमेशा जो आपका हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल रहता है। अब इसके बाद आपने देखा होगा नीचे आके कि एक वैल्यू और होती है हिमेटोक्रिट और पीसीवी। तो ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, हिमेटोक्रिट जो होते हैं ये हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल की जो परसेंटेज होती है, मतलब उसकी जो साइज़ होता है, ये उसको निर्धारित करता है। और ये हिमेटोक्रिट भी पहाड़ों पे रहने वाले और स्मोकिंग वाले आदमी में हमेशा बदलता रहता है। तो जो इसकी नॉर्मल वैल्यू आदमियों में होती है वो होती है 42 टू 52%। वहीं पे ये औरतों में 35 टू 45% होती है। तो अगर आपका जो पीसीवी वैल्यू है, मतलब हिमेटोक्रिट वैल्यू है, वो ज़्यादा आती है आपकी नॉर्मल वैल्यू से, तो समझ जाइए आप डिहाइड्रेटेड हैं। वहीं पे अगर आपकी हिमेटोक्रिट जो लेवल है वो कम आता है आपके नॉर्मल वैल्यू से, तो मतलब आपको एनीमिया है। इसके अलावा किसी आदमी या पेशेंट को अगर ब्लड या बोन मैरो डिसऑर्डर होता है तो उस कंडीशन में भी आपका जो हिमेटोक्रिट या पीसीवी वैल्यू होती है वो हमेशा कम आती है या ऊपर नीचे होती रहती है, वो देखना पड़ता है। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की जो आपने देखा होगा अपनी सीबीसी रिपोर्ट में, वो होता है एमसीवी, मतलब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। तो जो ये आपकी एमसीवी होती है ये जो डिसाइड करती है आपके जो रेड ब्लड साइज का जो साइज़ होता है उसका एवरेज वॉल्यूम निकल के आता है इससे। तो एमसीवी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है आपकी 80 टू 99 फेमोलीटर्स एफएल। तो कभी आपका जो एमसीवी लेवल है वो एबनॉर्मल आए तो समझ जाइए कि आपको या तो एनीमिया है, या अल्कोहलिज्म है, या थैलेसीमिया है, या आपको रेटिकुलोसाइटोसिस नाम की बीमारी है। तो इन कंडीशन में जो आपका एमसीवी वैल्यू होती है वो हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। इसके बाद आता है नंबर एमसीएच, मतलब मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो ये जो होता है ये आपके रेड ब्लड सेल के अंदर जो होता है ना हीमोग्लोबिन, उसकी औसत मात्रा को जांचता है। तो एमसीएच की नॉर्मल वैल्यू होती है 27 टू 31 पिकोग्राम पर सेल। और अगर आपको हाइपोक्रोमिक एनीमिया है तो आपका जो ये एमसीएच लेवल है ये डाउन आएगा। मतलब ये बताता है कि आपको हाइपोक्रोमिक एनीमिया है कि नहीं है।
फिर आता है नंबर MCHC, मतलब मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो MCHC आपका रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसके जो एवरेज निकाल के देते हैं या उसकी गणना करने का एक उपाय है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो है आपकी 32 टू 36 ग्राम पर DL। और अगर इसकी वैल्यू कम आती है आपकी नॉर्मल से या इससे कम आती है तो समझ जाइए कि आपको माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। और अगर इसकी वैल्यू या ज़्यादा बढ़ी हुई आती तो समझ जाइए कि आपको या तो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस है या सिकल सेल एनीमिया है या होमोजाइगस हीमोग्लोबिन C डिजीज़ है। तो इन कंडीशन में MCHC की वैल्यू हमेशा बढ़ी हुई आती है। इसके बाद आप देखना आपकी CBC रिपोर्ट में लिखा था RDW, तो इसका मतलब होता है रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। तो इसमें हम रेड ब्लड सेल्स के साइज और वॉल्यूम को नापते हैं, तो जिससे हमें पता लगता है कि उसे एनीमिया है या किस प्रकार का एनीमिया है। ओके, तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है आपकी 11 से 15% तक आता है, इसका जो नॉर्मल आदमी में होती है। तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ी हुई है तो समझ जाइए कि आपको परनीशियस एनीमिया है। अब देखते हैं व्यूवर्स कि आपकी CBC रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है WBC, वाइट ब्लड सेल्स। तो वैसे तो वाइट ब्लड सेल्स है वो हमारी बॉडी का जो ब्लड का वो सिर्फ 1% होता है, बट तब भी ये WBC हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हमारी जो हेल्थ है वो हमेशा अच्छी रहे और ये हमें बीमारियों से और डिजीज़ से बचाता है। इस WBC के कई प्रकार होते हैं, जैसे आपका न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो ये इसके टाइप्स होते हैं कई तरह के जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो आपने देखा होगा उसमें लिखा होता है WBC काउंट। ओके, तो ये जो होता है हमारी बॉडी के अंदर कितने वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं ये उसका पता लगाता है। अगर तो आपका WBC काउंट कम आता है तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया। वहीं पे अगर WBC काउंट बढ़ा हुआ आता है तो हम उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो रहती है आपकी 4,500 से 10,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर। वहीं पे क्या होता है कि अगर आपका WBC काउंट है वो आपको इनसे कम आए तो उसकी जो वजह होती है वो ये होती है कि या तो आपको बोन मैरो डेफिशिएंसी हो रखी हो या किसी प्रकार का लीवर या स्प्लीन डिजीज़ हो रखी हो या आप किसी प्रकार के रेडिएशन के सामने आए हो, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज के सामने आते हैं या कई बार किसी की रेडियोथेरेपी होती है तो वो उसमें आता है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है ये वैल्यूज़ आपकी हमेशा घटी हुई आएगी। वहीं पे अगर आपके WBC काउंट बढ़े हुए आए तो समझ जाने चाहिए कि आपको या तो एनीमिया है या किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो रखा होगा या आपका किसी प्रकार का कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो रखी होगी या कभी कभी जिन पेशेंट्स को ल्यूकेमिया, बोन मैरो और ट्यूमर जैसी बीमारी हो रखी होगी उनका भी हमेशा ये बढ़ा हुआ आता है, मतलब ज़्यादा होता है नॉर्मल वैल्यूज़। इसके बाद हम CBC में चेक करते हैं ब्लड डिफरेंशियल काउंट। इस चीज़ में क्या होता है कि हम WBC के जो टाइप्स हैं, जैसे आपको मैंने बताया था इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, हम इनके नंबर्स की जांच करते हैं कि हमारी बॉडी में कितने प्रेजेंट हैं। तो इनकी नॉर्मल वैल्यू भी सबकी अलग अलग है। जैसे न्यूट्रोफिल्स की जो नॉर्मल वैल्यू है वो आपकी जो WBC के 40 से 75% रहता है। लिम्फोसाइट है वो आपका 25 से 40% रहता है WBC के। मोनोसाइट जो है वो आपका 2% से 18% रहता है WBC का। इसिनोफिल्स रहता है 0 से 7% WBC के। बेसोफिल्स रहता है 0 से 1% WBC वॉल्यूम के। तो अगर आपका न्यूट्रोफिल्स है वो आपका नॉर्मल वैल्यू से बढ़ा हुआ है तो मतलब है कि आपको बैक्टीरियल या एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है। और अगर आपका न्यूट्रोफिल वैल्यू कम आती है तो समझ जाइए कि आपको प्लास्टिक एनीमिया है। एक कंडीशन हो रही है कि अगर आप सपोज़ किसी कीमोथेरेपी से गुजरे हों या रेडियोथेरेपी प्रोसेस के से गुजरे हों तो उसमें क्या होता है कि आपका जो न्यूट्रोफिल है वो हमेशा कम आएगा। अब अगर लिम्फोसाइट काउंट जो है वो आपका बड़ा हुआ आता है तो वो बताता है आपको कि आपको वायरल इन्फेक्शन है या क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है। और अगर ये कम आ जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि अगर आपका लिम्फोसाइट काउंट कम आता है तो इसका मतलब है कि आपको HIV इन्फेक्शन है। अगर आपको मोनोसाइट काउंट की बात की जाए तो अगर वो बढ़ा हुआ आता है तो उसमें भी मतलब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर मलेरिया में आपका मोनोसाइट काउंट बढ़ता है या ट्यूबरकुलोसिस मतलब TB हो रखा हो तो उसमें भी आपका मोनोसाइट काउंट बढ़ता है या आपको मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया हो रखा हो या क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी हो तो इन कंडीशंस में भी आपका जो मोनोसाइट है वो हमेशा बढ़ा हुआ आएगा। बात करें इसिनोफिल की तो जब वो कभी आपकी नॉर्मल वैल्यू से बढ़ा हुआ है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपको या आपके किसी पेशेंट को पैरासाइटिक इन्फेक्शन है या वो अस्थमा का मरीज है या उसे किसी प्रकार की कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रखा है। तो उस कंडीशन में इसिनोफिल काउंट जो है बढ़ा हुआ आएगा। बेसोफिल काउंट अगर आपका बढ़ा हुआ आता है तो समझ जाइए कि आपको ल्यूकेमिया या लिम्फोमा जैसी बीमारी है। तो वैसे तो प्लेटलेट एक
छोटी सी कलरलेस और डिस्क शेप कहते हैं हम उसे, उस तरह के सेल्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड के गाढ़ा होने में मतलब क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्लेटलेट काउंट में क्या होता है, हम प्लेटलेट्स के नंबर्स को की गणना करते हैं। तो जो नॉर्मल वैसे देखा जाए प्लेटलेट काउंट हमारी बॉडी में होते हैं वो होते हैं आपके 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होते हैं आपके ब्लड के। लेकिन जो ये एज के हिसाब से अलग भी होते रहते हैं और जेंडर के हिसाब से भी अलग होते हैं। तो जो अगर आपकी प्लेटलेट काउंट है वो बढ़े हुए आते हैं तो हम उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। वहीं पे अगर आपका प्लेटलेट वैल्यू जो है कम होती है तो हम उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो अब बात करते हैं नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ प्लेटलेट। तो एडल्ट्स में जो आपकी प्लेटलेट की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1,40,000 से 4 लाख सेल्स पर क्यूबिक mm। वहीं पे बच्चों में देखा जाए तो ये 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स पर क्यूबिक mm पाई जाती है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी प्लेटलेट वैल्यू बढ़ी हुई हुई तो वो किन कंडीशन में होती है। तो अगर आपके ब्लीडिंग हो रही हो, मतलब किसी प्रकार की इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर आयरन डेफिशिएंसी रही हो, या फिर आपके पेशेंट को कैंसर हो, या उसे किसी प्रकार की बोन मैरो डिजीज़ हो, तो आपकी प्लेटलेट वैल्यू हमेशा नॉर्मल से बढ़ी हुई आती है। वहीं पे अगर आपको प्रेगनेंसी हो या आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा जैसी बीमारी हो तो उस कंडीशन में आपकी प्लेटलेट वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब कम आएंगी। इसमें भी हम कुछ चीज़ चेक करते हैं जैसे MPV मतलब मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ कन्फ्यूजन होगा। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू रहती है वो होती है आपके 7.5 से 11 फेम्टोलीटर्स। तो अगर आपका MPV बढ़ा हुआ आता है तो उसका मतलब कि आपको इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरिया और माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज़ है। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, MPV हमेशा बढ़ा हुआ आएगा। वहीं पे अगर आपका MPV कम आता है तो उसका मतलब है कि आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जैसी कोई बीमारी है, क्योंकि उसके क्या होता है हमारे शरीर की कई बार प्रोडक्शन क्षमता खराब हो जाती है, कह दीजिए उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसकी वजह से हमारा MPV हमेशा लो आएगा। तो दोस्तों ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं आप इनके रेफरेंस से इनकी नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और जो आपकी वैल्यू आई है CBC रिपोर्ट में वो देखिए। उसके हिसाब से देखना कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है और आपको डॉक्टर ने क्या रेफर किया है। इन सबको बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से दवाई लें या अपने हिसाब से बीमारी डिसाइड करें। इसके बताने का उद्देश्य सिर्फ या इम्पोर्टेंस ये है कि आपको जब भी कोई डॉक्टर आपको पर्टिकुलर कोई बीमारी बताए तो एक बार आप खुद चेक कीजिए कि क्या वाकई ही आपको ये बीमारी हो सकती है, या क्या वाकई ही कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है, या आपकी रिपोर्ट ऐसा शो कर रही है कि आपको बीमारी है, या फिर सिर्फ मेयर कई बार कोई डॉक्टर लूट भी सकते हैं। तो उस कंडीशन के लिए आपको अवेयर होना चाहिए और ये अवेयरनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और व्यूवर्स अगर आपको यही सब इंग्लिश में भी देखना है तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा इसके नीचे। ये पूरी की पूरी वीडियो जो मैंने बनाई हिंदी में, इसकी पूरा इंग्लिश कन्वर्जन है जो बहुत ही डिटेल में है और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा, तो आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।